तो हो गई आज के मंडे नाइट रॉ में एक बार फिर से भाई ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन भाई एकदम बढ़िया वाली देने मिल चुका है। तो हो गई आज के मंडे नाइट रॉ में हमारी ब्लड लाइन के साथ भाई क्या कुछ हुआ उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो फटाक से इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है शिवाब देव राथर शिवा। तो जहाँ पे गए मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग भाई हमें ब्लड लाइन के लीडर या फिर मैं कहूँ भाई ब्लड लाइन के रचयिता द ट्राइबल चीफ द OTC द ओरा फार्मिंग हमारे रोमन रीज देखने मिल जाता है, जो कि आता है जहाँ भाई सबसे पहले वो आगे डेक्सस टेलस को भाई बोलता है एक्नॉलेज करने के, भाई सभी लोग एक्नॉलेज भी करते हैं द ट्राइबल चीफ को। फिर इसके बाद भाई यहाँ पे लोग अपना कुछ बोलने वाले थे भाई वहाँ पे पॉल में आ जाते हैं जब हमारे ट्राइबल थीफ को लेके वो आके बोलता है कि नहीं रोमन तो मैं एक्नॉलेज नहीं कराना था, सभी लोग एक्नॉलेज करो अपने ट्राइबल थीफ ब्रॉन्सन लीड को, जहाँ पे कोई एक्नॉलेज तो करने वाला था नहीं। तो फिर भाई पॉल में आगे बढ़ता है और वो बोलते हैं देखो रोमन तुम्हारे 45 साल के जो कि भाई यहाँ पे करियर चल रहा है मूवमेंट्स का, जहाँ पे तुम्हारे पिताश्री कभी भाई हमारी स्ट्रक्चर के ऊपर वापस नहीं गए, तुम्हारे जो कि चाचा जिन्हें हम हमारी हिंदी में बोल सकते हैं यानी कि उनके अंकल, तो भाई कभी जो कि स्ट्रक्चर पे बनने गए पिछले 45 साल के करियर में, और तुम ऐसे जो कि बंदे बने हो जो कि गया था भाई स्ट्रक्चर पे और तुम्हें स्ट्रक्चर पे किसी और ने नहीं बल्कि भेजा था ब्रॉन्सन रीड ने। और फिर क्या था भाई रोमन बोलता है कि देख भाई तू मेरी फैमिली के बारे में बात ना कर, और तुझे क्या लगता है अगर मेरे पिता या फिर मेरे अंकल में से कोई भी यहाँ पे होता तो वो तुझे सहता डम्बैस, नहीं ऐसा नहीं है, वो तुझे पॉल हेमन नहीं आता, वो तुझे वो कहता कि नहीं अब हमें बात ही नहीं करनी, अब हम सीधा आता है लड़ने के लिए। तो वहाँ रोमन बोलता है कि चलो भाई तू भी आ सीधा मेरे साथ, सीधा हाथापाई पे आ जाते हैं, सीधा भाई फाइट करते हैं बिना किसी बकवास के। यहाँ पे भाई पॉल में बोलते हैं नहीं यहाँ पे नहीं, हम तुमसे मैच मांगते हैं क्राउन ज्वेल के लिए। और गाइस ये एक नॉर्मल मैच नहीं होने वाला, ये होने वाला एक स्ट्रीट फाइट मैच, जैसे कि भाई मैंने आपको बोला था अगर रोमन बनाम ब्रॉन्सन रीड होता है तो ये गाइस किसी न किसी स्टिपुलेशन में ही ऐड होगा। तो वैसे भी हमें कुछ देर नहीं मिला, यहाँ पे गाइस स्ट्रीट फाइट मैच होने वाला है, अगर सीधे शब्दों में बोले तो नॉट डिस्क्वालिफिकेशन मैच होने वाला है। जिसके बाद भाई इन दोनों ने तो वही बोला था कि भाई नहीं लड़ने वाले, लेकिन भाई ब्रॉन्सन रीड चला रहता है रोमन इसके साथ भिड़ने के लिए। और फिर क्या था भाई सुमन पंच खा के आराम से बैठ जाता है, रोमन भाई दिखाते हैं वही दवांस करके। और फिर क्या था इसके बाद गए समय ब्लड लाइन के बारे में एक बार फिर से गए जब रोमन बैकस्टेज जाते हैं, फिर गए समय वहाँ पे जे ऊसो देखने मिलता है जो कि आगे भाई एडवाइस मांगता है रोमन रेन से। और फिर गए रोमन जो कि बोलता है कि देखो अभी के टाइम पे तुम्हें चैंपियनशिप की अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर तुम्हें ध्यान देना चाहिए, तुम्हें ये जो कि फालतू के जो झगड़े हो रहे हैं तुम्हें उनके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम अपने तुम आगे बढ़ो, तुम्हें क्योंकि चैंपियन बनना है, ठीक है ना, ये बोलते हैं। और फिर गई वहाँ से जे ऊसो तो चले जाता है, लेकिन फिर भाई रोमन बोलते हैं जिमी ऊसो को क्या जे ऊसो को हुआ क्या है, ये जो कि मुझसे आके एडवाइस क्यों मांग रहा है यानी कि ऐसे करके। तो यानी कि रोमन इस पर भाई हैरान है कि भाई इतनी एडवाइस क्यों मांग रहा है जे ऊसो ने, क्या हर एक स्टेप भाई रोमन से पूछ के ले रहा है। और फिर क्या था इसके बाद भाई वहाँ पे जो कि CM देने के लिए मिलते हैं जो कि आते हैं और गाइस वो आके जो कि सबसे पहले भाई थैंक यू करते हैं इजीली का, जो उन्होंने गाइस वापस आए, उन्होंने गाइस मदद की थी हमारे CM पंक की सैथ रॉलिंस से जीतने के लिए। और फिर इसके बाद गाइस वो ये भी बताता है कि भाई वो पिछले कुछ हफ्तों से क्यों नहीं आ रहे थे, क्योंकि गाइस उन्होंने बोला है कि उन्होंने कोडी रोड से वादा किया है कि जब तक कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन चल रही है सैथ रॉलिंस के साथ तब तक वो सैथ रॉलिंस के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन गाइस उन्होंने ये भी बोल दिया कि जैसे गाइस उनकी स्टोरी वहाँ से खत्म होगी कोडी रोड्स के साथ, भाई जैसे सैथ रॉलिंस की स्टोरी लाइन खत्म होगी वैसे ही भाई CM पंक जाने वाला है सैथ रॉलिंस की ओर। फिर उसके बाद भाई वहाँ पे एलिनेट देखने के लिए मिल जाते हैं, जो ही आता है भाई आती भाई सबसे पहले बोलता है कि देखो भाई तुम मेरी आंखों में देखो तुम्हें क्या लगता है। और भाई CM पंक बोलता है कि भाई मुझे एक ऐसा बंदा दिख रहा है जिसने मुझे इंटरफेयर किया है। वो भाई मतलब CM पंक भाई एलिनेट को जो भाई कुक करते हैं आज के रो में वो भाई एकदम नेक्स्ट लेवल पे था। और फिर उसके बाद गए जहाँ पे जो कि है भाई एलिनेट भी भाई कुक करना शुरू करते हैं, जहाँ हम गए तो बोलते हैं चलो भाई अगर हम तुम्हारे बारे में बात करते तो भाई तुम एक अच्छे हस्बैंड बन सकती हो बस CM पंक, लेकिन अगर तुम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनते हो तो वो कैसे तुम कचरा चैंपियन बनोगे, तुम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन है तुम कचरा चैंपियन बनोगे, यानी कि एक नया नाम भाई मिल चुका है CM पंक को कचरा चैंपियन। और फिर इसके बाद गए एलिनेट ये भी बोलता है कि तुम्हें याद है ऐसा कौन सा बंदा जिसे जो कि सैथ रॉलिंस ने कभी भी नहीं किया, जिसे सैथ रॉलिंस ने कभी फेस नहीं किया, वो है एलिनेट। और फिर क्या था गाइस CM पंक एक बार फिर से कुक कर देते हैं एलिनेट को, जहाँ पे ये बोलते हैं कि हाँ वैसे वो भी तुम और भाई तुम ही वो बंदे हो जो भाई जिसको कभी भी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मौका नहीं मिला और वो कभी भी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन नहीं बने हो। ये भाई मतलब भाई CM पंक ना भाई सोच गए थे भाई कि उनको कुक करना है भाई हमारे एलिनेट को। और फिर क्या था यहाँ पे गई इनका यही सब चल रहा था कि कैसे हमें वहाँ पे देखने मिल जाता है हमारे जी ऊसो, यहाँ पे गैस हुआ कि ये बोलते हैं कि भाई मैं बढ़ने वाला हूँ सैथ रॉलिंस के साथ। और फिर गैस एलिनेट बोलते हैं कि भाई तुम रोमन रेंस की परछाई की जैसे क्यों बात कर रहे हो, देखो तुम रोमन रेंस नहीं हो और तुम्हें बनना भी नहीं चाहिए, और ये एक अच्छी बात है कि तुम रोमन रेंस नहीं हो। और यहाँ पे भाई एलिनेट ये बोल जाता है कि भाई रोमन की बुराई कर रहा होता है, तो भाई जेउस उसे सुपर किक धर देता है, जिसके बाद भाई जिमी ऊसो आ जाता है भाई जेउस को रोकने के लिए। और फिर गैस हमें CM पंक भाई मैं यही बात बोलते हुए देखने मिलते हैं कि देखो सीधी सी जो की बात है तुम भाई जेउस हो, तुम रोमन रेंस नहीं हो, और हाँ तुम्हें बनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं
मैं जी उसो को पसंद करता हूँ, किसी लिटल रोमन को नहीं, यानी कि छोटा बच्चा रोमन का नहीं, जिससे अगर मैं सीधे शब्दों में बोला तो ये देख भाई जी उसो को और गुस्सा हो जाता है। और भाई सीएम पंक भाई सुपर किक हिट करने जा रहा होता है, लेकिन भाई जिमी उसो जो कि बचा लेता है और भाई सीएम पंक भाई फिर पंच हिट कर देता है जी उसो को, जिसके बाद भाई जिमी उसो को गुस्सा आता है कि भाई के सामने भाई को नहीं मार सकते आप। जिमी उसो भाई सुपर किक हिट कर देता है सीएम पंक को, जिसके बाद गैस इनका मेन इवेंट के लिए मैच ऑफिशियल हो जाता है। ऊसोस बनाम सीएम पंक और एले नाइट। और फिर क्या था गैस, हमारे मेन इवेंट से पहले भी हमें कुछ चीज़ें देने मिलती है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारी कायरी सीन बनाम यूस का मैच, और आज गई तो हमारी रियल प्ले तो थी नहीं, यहाँ पे यूस जो कि हार जाती है और मैच के बाद भाई ये बंदियाँ अटैक कर देती हैं। तो हाँ गैस इनका जो कि सिंपली मैच होने वाला है क्राउन ज्वेल के लिए, तो हाँ उसके बारे में हम लोग अभी फिर जो कि नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। और इसके अलावा गैस हमें एक और चीज़ देने मिली थी, जो कि था भाई हमारा बैकरी बनाम मैक्सिन डुपरी का मैच। और हाँ गैस ये मैच काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, जहाँ पे मैक्सिन डुपरी ने भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म किया था। और गैस अगर मैं बात करें इस मैच में जीतता कौन है, तो भाई लास्ट में जो कि बैकरी भाई इस मैक्सिन डुपरी को बाहर जो कि भाई टेबल वेबल के ऊपर पटक रही होते हैं, लेकिन भाई ये मैक्सिन डुपरी भाई चालाकी लोमड़ी की तरह भाई रिंग के अंदर आ जाती है, और भाई रेफरी जो कि काउंट आउट से भाई 10 तक गिन जाता है। और गैस बैकरी जो कि भाई बाहर आ जाता है और भाई ये रिंग के अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से गैस काउंट आउट के सारी चीज़ जो कि, और वैसे भी गैस मैच के चैंपियनशिप के लिए नहीं था। तो यहाँ पे भाई ये वैसे भी नहीं जीतने वाली था, अगर चैंपियनशिप के लिए होता भी था, लेकिन हाँ यानी कि भाई वैसे हाँ ये जीत चुकी है। तो बढ़िया बात है, शायद से भाई इसे जो कि नेक्स्ट वीक में भाई इसे वुमेन्स कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मौका मिल सकता है, शायद से, मतलब भाई मैं कंफर्म नहीं कर सकता। और फिर इसके अलावा गैस अगर मैं फाइनली बात करें तो हमारे मेन इवेंट के बारे में, तो गैस उससे पहले गैस हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है। वहाँ पर भाई जेउस हो जाते हैं और वो गैस बाहर जाकर जो कि बात कर रहे होता है रोमन, जिनसे जहाँ पे गैस रोमन ने बताता है कि तुमने जो कि सही चाहिए जब वगैरह वगैरह बोल रहे होते हैं हमारे जेउस को, जहाँ पे जिमी से बोलता है कि देखो मेरे हिसाब से सही नहीं हो रहा है। और वहाँ पे गैस फिर रोमन से बोलता है जिमी को कि देखो सीधी सी बात है, अगर जेउस चैंपियन बनता है तो उसमें ज़्यादा जो कि झलक है वो होगी रोमन रेंस की, और भाई कम झलक होगी ऊसोस की। यानी कि भाई रोमन रेंस सीधा बोला है कि जेउस चैंपियन बनता है तो वो रोमन के सहारे बनेगा, वो रोमन जैसा ही बनना चाहेगा, ना कि जिमी ऊसो जैसा। यानी कि भाई रोमन ने भाई जिमी ऊसो को गाय को कुक कर दिया यार। और फिर क्या था, इसके बाद भाई हमारा मेन इवेंट शुरू होता है। सबसे पहले ऊसोस आते हैं, सीएम पंक और हमारे आते हैं एले नाइट। और गैस इस मैच में जो कि सीएम पंक और एले नाइट जीत जाता है, लेकिन आगे इस मैच के बीच में भी गैस हमें कुछ जो कि ऐसी भाई ऊस टीर भाई हमें देने मिली थी, जैसे पे जो कि क्या होता है कि मैच में जो कि हमारे सीएम पंक जो कि सबसे पहले भाई बाहर करते हैं हमारे जी ऊसो को। यानी कि भाई ज़्यादातर भाई मैच में जो कि सीएम पंक और एले नाइट की चल रही थी, लेकिन वैसे हमें लास्ट में क्या देने के लिए मिलता है कि भाई जी ऊसो एक्सपीरियंस करता है हमारे सीएम पंक को। वहाँ पे गैस फिर वो लेकिन चला जाता है एले नाइट की ओर। सीएम पंक भाई इसका ध्यान भटकने का फ़ायदा उठाता है, भाई दे देता है GTS हमारे जी ऊसो को। वहाँ से गए जो कि एले नाइट था वो गैस खुद से ही टैग ले लेता है और भाई आके पिन कर लेता है जी ऊसो को गैस इस मैच में। यानी कि खुद के हिसाब से भाई ये जीता है, यानी कि भाई ये नहीं दिखाता कि सीएम पंक ने फिनिशर दिया और पिनफॉल ये करता है, यानी कि सभी का सभी क्रेडिट एले नाइट का। तो इसके बाद यानी कि हमें थोड़े से कॉन्सिक्वेंसेस भाई हमें एले नाइट और सीएम पंक के बीच में हमें देने मिले थे इस मैच में। यानी कि गाइस अभी आगे भाई मेरे हिसाब से सीएम पंक और ऊसोस के बारे में स्टोरी लाइन आगे चलते हुए देने के लिए मिल सकती है, और देखता है भाई शायद से रोमन रेंस भी भाई इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। और इसके बारे में गाइस हम लोग एकदम जो कि फुल्ली क्लियरली भाई हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। तो इसके लिए सब्सक्राइब करके रख लो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।